नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका आपका दोस्त अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने समय समय पर आपको हर फसल के ऊपर जानकारी देते रहते हैं ताकि किसान भाई की हर फसल उत्पादन में अग्रणी रहे, उसकी हर फसल उसकी मेहनत बेकार ना जाए। हमने पहले आपको बताया कि गेहूं की बिजाई कैसे करनी है, बिजाई का सही समय क्या रहेगा और बिजाई के समय हमारी खाद की बेसल डोज क्या लेनी है। फिर भी बहुत से किसान भाई हमारे वीडियो तक न पहुंच पाए हों तो वो किसान इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पहले पानी के साथ बेसल डोज दें ताकि हमारी कमी को पूरा कर सकें। आज किसान भाइयों हम बात करेंगे कि जब हम पहली सिंचाई करें तो क्या क्या खाद और क्या दें ताकि हमारी गेहूं की फसल का फुटान न रुके और पूरे कल्ले लेकर ग्रो करती रहे, और जो हमारे लक्ष्य जो कि 40 क्विंटल पर एकड़ लेनी है उसमें कोई कमी ना रहे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले किसान भाइयों आपसे नम्र निवेदन है कि जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। बिजाई के कितने दिन बाद पहला पानी देना है बात कर लेते हैं इस बात पर। किसान भाइयों, सूखे में यदि आपने छिड़काव कर ऊपर से पानी दिया है, जो पानी आपको जिसको हम पहला कहेंगे वो आपको 21 दिन से 25 दिन के बीच में देना होगा, क्योंकि अगर हमने छिड़काव सूखे में करके पानी दिया है तो दूसरा पानी शीघ्र ही अपनी गेहूं जो है वो मांग लेगी। लेकिन इसमें आपको एक फ़ायदा देखने को मिलेगा किसान भाइयों कि जो भी आपकी गेहूं के अंदर नीमाटोड है, जो भी कोई एक्स्ट्रा जड़ की जो भी बीमारी होगी वो दूसरे पानी जब आप दोगे उस समय तक आपके सामने आ जाएगी। इसलिए जब सूखे में जर्मिनेशन होने के बाद जब आपने पानी दिया तो उसके बाद आपको क्या खुराक देनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। और किसान भाइयों, जो सूखे के अंदर प्लेवर करके और उसके बाद बत्तर आने के बाद जो बिजाई करते हैं उन किसान भाइयों को पहला पानी 28 से 35 दिन के मध्य अंतराल में देना होता है। अब क्या है कि किसान भाइयों की सूखे में छिड़काव करके ऊपर से पानी देने में क्या नुकसान होता है, और जो पहले प्लेवर करके और बत्तर में बुआई करके और बिजाई करने में क्या होता है कि उसमें जड़ें हमारी गहरी बैठ जाती हैं और गेहूं अच्छे से फ़र्क करती रहती है, और पानी भी हमें 35 दिन के बाद देना होता है। यदि हमने सूखे में छिड़काव करके पानी दिया है किसान भाइयों तो हमें पानी जल्दी देना होता है। और जड़ें क्या है कि हमने छिड़काव किया है तो कुछ पौधों की जड़ें ऊपर होती है और कुछ पौधों की जड़ें नीचे चली जाती है, जिसमें थोड़ी खराबी होने की संभावना रहती है, और पानी भी हमें दूसरा 21 से 25 दिन पर देना पड़ता है। दोनों में यही मोटा मोटी डिफरेंस है किसान भाइयों। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें कौन सा खाद और इंसेक्ट देना है ताकि जड़ों का विकास न रुके। दोस्तों, हमने ज़्यादातर देखा है कि जैसे ही हम पहला पानी देते हैं तो ज़मीन में युक्त फंगस और नीमाटोड एक्टिव हो जाते हैं और गेहूं के पौधे पीले होकर कमज़ोर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, परंतु किसान भाई ध्यान नहीं देते और इसका नुकसान आगे चलकर उन्हें उठाना पड़ता है। आज जो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में आपको इस तरह कि कोई प्रॉब्लम आपकी गेहूं के अंदर देखनी नहीं पड़ेगी आपको, और बहुत बढ़िया से आपका गेहूं का जो प्लॉट है वो तैयार होगा और जो उत्पादन हमने इच्छा की है उस उत्पादन में हमारे कोई कमी नहीं रहेगी। किसान भाइयों, पूरा उत्पादन उठाने के लिए हमें पहले पानी के साथ ही गेहूं का पूरा ट्रीटमेंट कर देना चाहिए ताकि ना हमारी गेहूं के ऊपर नीमाटोड हमला कर सके और ना ही किसान भाइयों हमारी गेहूं के ऊपर फंगस हमला कर सके। इसलिए किसान भाइयों, इस कॉम्बिनेशन के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं इसको पूरा करते हुए चलें किसान भाइयों, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूरिया किसान भाइयों पहले पानी के साथ आप 45 kg रखें और कैल्शियम नाइट्रेट आप 12 kg पर एकड़ के हिसाब से लें। सल्फर 80% वाले किसान भाइयों 3 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज करें। ये वहाँ पे यूज करें जहाँ पे ट्यूबवेल का पानी लग रहा हो किसान भाइयों। जिंक 5 kg 33% वाली पर एकड़ के हिसाब से यूज करें। पोटास किसान भाइयों पहले पानी के दौरान 20 kg यूज करें। फंगीसाइड 500 ग्राम यूज करें किसान भाइयों। थाइपोनेट मिसाइल या कार्बोडिजियम, आप कोई भी फंगीसाइड नॉर्मल जो आपको सस्ता पड़ता हो वो ले सकते हैं। ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम हमें बहुत कम देखने को गेहूं की जड़ों के अंदर मिलती है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि नीमाटोड की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए किसान भाइयों एफएमसी का एडवांटेज आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लें। और यदि आपको एडवांटेज की उपलब्धता नहीं है, आपको एडवांटेज नहीं मिल रहा है,
तो आप कार्बोफ्यूरान 5 kg पर एकड़ के हिसाब से डालें। और पहली चॉइस आप रखें किसान भाइयों, एडवांटेज अगर आपको मिल जाता है तो पहले चॉइस उसकी रखें, क्योंकि उसका रिजल्ट अपने को किसान भाइयों लंबा देखने को मिलेगा। थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा अपने कार्बोफ्यूरान के बजाय, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत लंबा और अच्छा देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अब किसान भाइयों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बेसल डोज में दे रखी हैं, तो किसान भाई उनको अपनी इस डोज के अंदर न रखें। जिंक यदि आपने पहले बेसल डोज में हमारे बताए अनुसार दे दिया है तो आप जिंक न दें। और अब मैं बता देता हूं, जिन किसान भाइयों ने हमारे कहे अनुसार बेसल डोज डाल रही है वो यूरिया 45 kg रखें, कैल्शियम नाइट्रेट 12 kg रखें और सल्फ़र 3 kg रखें। और किसान भाइयों फंगीसाइड 500 ग्राम और एडवांटेज या कार्बोफ्यूरान जो मैंने आपको बताया है कि एडवांटेज 500 ग्राम और कार्बोफ्यूरान यदि एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो कार्बोफ्यूरान 5 kg पर एकड़ के हिसाब से दें। ये कॉम्बिनेशन वो किसान भाई रखें जिन किसान भाइयों ने बेसल डोज हमारे कहे अनुसार डाली है। बाकी जो किसान भाइयों ने बेसल डोज नहीं दी है, हमारे बताए अनुसार किसी कारणवश वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो वो किसान भाई जो हमने पूरा पहले आपको बताया है वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आप अपने गेहूं को देकर हेल्दी बनाएं और अच्छे से उसको ग्रो करवाएं। और ये मेरा वादा है किसान भाइयों, ये कॉम्बिनेशन जब आप पूरा करोगे पहले पानी के दौरान गेहूं के अंदर, तो पूरे जितनी गेहूं की ताकत होगी, जितने कल्ले लेने की क्षमता होगी, वो कल्ले लेकर पूरे फुटान के साथ आपकी गेहूं चलेगी। और लास्ट में जो हमने सोचा है वैसा ही उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। अच्छी तरीके से इस फर्टिलाइज़र के मिश्रण को मिला के किसान भाइयों पानी लगाने से पहले छिड़काव करें। अब किसान भाइयों यदि कोई हमारे से त्रुटि हुई हो तो उसका, और जो आपके पास कोई नई जानकारी हो और कोई नया सुझाव हो किसान भाइयों, तो वो हमें कमेंट के माध्यम से देने का कृपा करें। किसान भाइयों मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।